वो अपने महबूब के प्यार में इस कदर पागल हो गया था। वो अपने महबूब के प्यार में इस कदर पागल हो गया था। पहले करोड़ों दिलों पर राज करता था हीरो बनकर। आज वही कातिल हो गया है, कातिल हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक में एक शहर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु शहर के अंतर्गत एक थाना लगता है कमाची पाल्या। कमाची पाल्या के थाना के अंतर्गत 9 जून 2024 को आने वाली एक पुलिया के नीचे एक लाश, अज्ञात लाश का पता चलता है। जो एक डिलीवरी बॉय अपने सप्लाई के लिए डिलीवरी पहुंचाने के लिए जा रहा था, और उसने उस लाश को देखा जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसको इस कदर मारा गया था कि वो देख करके बहुत ही भयंकर खून से लथपथ पड़ा था। डिलीवरी बॉय ने थाने को फ़ोन किया और घटना की बात बताई। पुलिस वहाँ पहुंची, लाश को अपने अंडर में लेकर के वहाँ पड़ताल हुआ। जांच होने के बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर में ये कौन है। चारों तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने थाने पर सूचना दिलवाते हैं कि इस फोटो को दिखा करके वो किया गया था, क्योंकि ये जो फोटो था ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल था। इसलिए लोगों ने पहचानने में बहुत देर नहीं की। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो इस बात से पुलिस को भी बड़ा अचरज हुआ था कि इस लाश के साथ इतनी दुर्दशा की गई थी, उसकी इतनी हड्डियां तोड़ी गई थी, मारपीट उसके साथ इतना भयंकर तरीके से हुआ था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी कुचला गया था, प्लस उसकी अंग की कई ऐसी हड्डियां थी जो टूटी पड़ी थी। यानी मारने वालों ने इस कदर उससे बेरहमी से मारपीट की थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। हैवानियत की सारी सीमाएं पार करके उसको मारा गया था। वो 47 साल का व्यक्ति रेणुका स्वामी के नाम से पहचाना जाता है। रेणुका स्वामी की माँ जब आती है वहां, तो उनको पहचानने के लिए बुलाया जाता है। वो अपने बेटे को कपड़ों से ही पहचान जाती है, जबकि शक्ल बहुत बुरी तरह बिगड़ गई थी, लेकिन वो कपड़ा देखते ही जान जाती है कि ये मेरा ही बेटा है। और वो बताती है कि मेरे बेटे की शादी कुछ साल पहले हुआ है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, यानी माँ बनने वाली है, और इस बीच मेरे बेटे को किसने मार दिया। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। पुलिस सारे एंगल्स को खंगाल रही थी, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 9 जून की घटना है और 10 जून को ही थाने पर 3 अज्ञात लोग पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि हम लोगों ने ही रेणुका स्वामी का कत्ल किया है। वजह पूछे जाने पर पुलिस के द्वारा वो बताते हैं कि इसने हमारे कुछ पैसे लिए थे और पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने बहुत दिनों से इसको समझाया, डांटा, बोला, लेकिन ये मानता ही नहीं था। पैसे के लेन देन की वजह से ही हम लोगों ने इसका कत्ल किया है। पुलिस की सारी बातें सुनने के बाद उसको, उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस भी बड़ा खुश होती है कि शायद ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो जल्द ही सुलझ जाएगी, क्योंकि जो कातिल है खुद ही आकर के सरेंडर कर दें। लेकिन वो जो डीएसपी साहब थे वहां के, गिरीश कुमार, गिरीश कुमार जी इनकी बातें सुन रहे थे, तो उनको कुछ अचंभा हो रहा था इस बात को लेकर कि अगर कोई पैसे का लेन देन होगा, हो सकता है मर्डर कर सकता है गुस्से में, लेकिन वो उसके अगर गुस्से में उसको नहीं मारेगा कि उसकी हड्डियां टूट जाए, उसके प्राइवेट पार्ट भी जख्मी हो जाए। इस कदर की उसकी हालात को देख करके काफी सोच में थे। उनको कुछ डाउट हो रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कातिल है इस कदर नॉर्मल होगा। इसलिए उन्होंने इस पे शक जाहिर करते हुए उनसे पूछताछ शुरू की। अकेले बुला करके एक एक लोगों को अलग अलग तरीके से बातचीत किया, और सबने जो भी बात बताई सब अलग अलग बताई। यानी तीनों की जो बातें थी वो
ग्रीश कुमार को हजम नहीं हो रही थी, यानी एक जैसा नहीं लग रहा था कि एक मर्डर की ये मिस्ट्री है, सब अलग-अलग तरीके से लोग बता रहे थे। यानी जो मारने के तरीके थे, जो मारने का हथियार इस्तेमाल किया गया था और जो जिस तरीके से उसको बुलाया गया था, ये सारी चीज़ें अलग-अलग थी। लेकिन ग्रीश कुमार ने बहुत धैर्य से काम लिया और वो उन्होंने इनका सीडीआर निकलवाया, इनकी मोबाइल का लोकेशन निकलवाया। तो लोकेशन में भी ये तीनों जो कातिल अपने आप को कह रहे थे, वो तीनों मौके वारदात पे पाए गए। जहां लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द ही इन तीनों का लोकेशन बता रहा था। ये बात की भी पुष्टि हो गई, लेकिन जब सीडीआर सामने आया 24 घंटे के अंदर का जो सीडीआर था, इन दोनों ने जिससे बातचीत की थी, वो सारी चीजें जब निकाली गई तो पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा हुआ और इस खुलासे पर सारे लोग हैरान थे। दरअसल ये घटना हुई थी 4 जून को ही। ये जो रेणुका स्वामी था अपने घर से लापता हो गया था। 4 जून को ही अपने घर से लापता होने के बाद इसके घर वालों ने पुलिस में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और जब ये तीनों की जब सीडीआर निकाली गई तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया जो एक आम आदमी से उसका रिश्ता है ही नहीं। वो बहुत सारे बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीत चुका है, बहुत सारी फिल्में सुपरहिट दे चुका है और वो व्यक्ति इन तीनों के आम आदमियों से वो क्यों बात करता था। इस बात को पुलिस से बड़ा वो हुआ और उन्होंने इस पे अलग-अलग तरीके से इन लोगों से बात की कि किस तरह की बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें सामने आई। और ये बात एक कनाडे हीरो की है। ये घटना में शामिल पाया गया दर्शन 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 दुगुदिया। दर्शन दुगुदिया सुपरस्टार हैं कनाडा फिल्मों के और उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे जब पूछताछ की गई, तो एक चौंकाने वाला खुलासा आया कि उस रेणुका स्वामी का मर्डर में इनका हाथ पाया गया। दरअसल ये जो दर्शन एक्टर हैं, इनकी एक गर्लफ्रेंड है पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ बहुत खूबसूरत हीरोइन, वो भी एक्टर है, वो भी हीरोइन है इंडस्ट्री में। और दर्शन एक शादीशुदा एक्टर हैं, उनका एक बेटा भी है, लेकिन उनकी बीवी विजय लक्ष्मी से अनबन चल रही है, इसलिए वो ज़्यादातर पवित्रा गौड़ के साथ रहा करते हैं। और इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और पवित्रा गौड़ से इनकी रिलेशन चल रही है। इस पर सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ ने अपनी कुछ पर्सनल चीजें डाल करके मैसेज और करती हैं कि हम लोग मतलब 10 साल से साथ रह रहे हैं और बहुत खुश है, आगे भी ऐसा चलता रहे। इस बात पर ये जो रेणुका स्वामी है, एक इन लोगों का फैन था। इन लोगों का जो दर्शन हीरो है, इनका फैन था और इन लोगों को फॉलो किया करता था, लेकिन इसने पवित्रा गौड़ के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। वो तो चूंकि जवाब नहीं देती थी, लेकिन ये कुछ ना कुछ लिख करके डालता था। एक दिन बात यह आई कि उसने पवित्रा गौड़ के सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसा अभद्र अश्लील दृश्य भेज दिया कि पवित्रा गौड़ को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसमें उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो खींच करके उस हीरो से अपने की तुलना करके अपने आप को बहुत ही मजबूत और बड़ा मर्द बताते हुए उसने उसको भेजा था। पवित्रा गौड़ पे सोशल मीडिया पे जब ये पिक्चर गई, फोटो गई, तो देख करके उसको इतना गुस्सा आया, उसने अपने बॉयफ्रेंड हीरो दर्शन से कहा और कहा कि इसने मेरे साथ बहुत ही कई दिनों से बहुत मैसेज कर रहा है, लेकिन आज इसने हद पार कर दी, ऐसा ऐसा मैसेज उसने भेजा है। ये बात सुनने के बाद दर्शन को भी बहुत गुस्सा आया कि एक आम आदमी एक इतने बड़े स्टार की गर्लफ्रेंड को ऐसा कैसे कर सकता है। उसने इन्हीं 3 लोगों से जो थाने में गए थे, इन्हीं के पास किसी के माध्यम से बातचीत करता है और चूंकि ये तीनों भी
दर्शन के फैन थे, बहुत फॉलोइंग थी उनकी, और बातचीत होती है 30 लाख रुपए में। ये जो मर्डर करने का प्लान होता है, सेट होता है, 30 लाख रुपए में डन होता है, और ये तीनों अपने काम को अंजाम दे देते हैं। और इस तरह से जो गुस्से में आया एक एक्टर ने अपने ही फैन की, और उसको फैन बता करके उसको बताया जाता है कि दर्शन आ रहे हैं और चलो मैं तुमको मिलवा देता हूँ। इन तीनों ने इस तरह से बातें करके जो वो रेणुका स्वामी था उसको बुलाया गया था, और बुला करके उसके साथ ये मारपीट की गई थी और उसकी हत्या की गई। इसमें पुलिस ने दर्शन को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सारे सारे सबूत मिल गए हैं कि रेणुका स्वामी के मर्डर में इनका पूरा हाथ है, इन्होंने ये मर्डर करवाया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं रेणुका स्वामी की हत्या तो हुई है, उतनी बड़ी गलती वो नहीं किया था कि उसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन उसने जो भी किया था वो गलत किया ही था। किसी की पर्सनल जिंदगी में हमको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उससे मिलती है, प्यार करता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये जो दर्शन ने जो किया है ये भी गलत किया है, इसको भी ऐसा न करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको सजा दंडित करवाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा करके न कि अपने 30 लाख रुपए बर्बाद किए, बल्कि अपने करियर को भी बहुत बड़े जख्म में डाल दिया है। दोस्तों, सावधान रहिए, सजग रहिए, और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के कृत्य से सोशल मीडिया पे व्यर्थ का किसी को मैसेज करने और किसी को उटपटांग लिखने की कोशिश न करिए, नहीं तो आपको भी किसी तरह का इस सब की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम आपको जागरूक करने के लिए, आपको सजग करने के लिए ये सारी घटनाएं बताते हैं, ताकि आपके जहन में बात रहे कि ऐसा करने से भी ऐसा हो सकता है। सत्य में जयते।